हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि फॉर्म ग्रुप के साथ में जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे वैलिडेशन चेक कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म ग्रुप सबमिट विद वैलिडेशन चेक। ठीक है, बट ये सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम वैलिडेशन चेक को परफॉर्म करें, राइट। बट उससे पहले बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो और बेटर वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जिन्हें आप कंज्यूम कर सकते हो दोनों लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश के बीच में। तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँ app.component.html फाइल में, जहाँ पे हमने दो मेन हेडिंग रखी हुई है। एक है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और दूसरी है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म ग्रुप सबमिट विद वैलिडेशन चेक। उसके बाद दो हॉरिजॉन्टल रोज रखे हैं जिसके बीच में हम हमारा पूरा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। बट फॉर्म डिज़ाइन करने से पहले हमें रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें प्री रिक्वेस्ट को डिफाइन करना होता है। तो रिक्वायरमेंट सिंपल है, जस्ट हम दो इनपुट फील्ड लेंगे, एक रहेगा नेम, एक रहेगा ईमेल, और उनके बेसिस पे ये पूरा परफॉर्म करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे app.component.ts फाइल के ऊपर, और ts फाइल के अंदर जाके हम हमारा यहाँ पे पूरा प्रोसेस डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहले रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल लिखना है हमें, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो फॉर्म को अलाउ नहीं करेगा। फिर हम सिंपली यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे और एक एक करके हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग फॉर्म ग्रुप को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म ग्रुप डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक नेम इसको असाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र फॉर्म, ठीक है, इक्वल, फिर आप लिखोगे यहाँ पे न्यू फॉर्म ग्रुप। न्यू फॉर्म ग्रुप आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम हमारा एक एक करके नेम और ईमेल डिफाइन करेंगे। तो पहले आ गया नेम। नेम के लिए हम लिख देते हैं न्यू फॉर्म कंट्रोल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पे सिंगल कोट, और सिंगल कोट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी ब्लैंक रखेंगे, और एक वैलिडेटर्स का हम यूज़ करेंगे जिसमें लिखेंगे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सिमिलरली हम ईमेल के लिए डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा ईमेल कॉलन, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सिंगल कोट्स, फिर एक देंगे कॉमा, और यहाँ लिखेंगे वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर दिया और इसको करेंगे सेव। तो एक कॉमा और एक सेमीकोलन यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बनाया अभी तक, एक फॉर्म ग्रुप बनाया जिसमें नेम रखा है, एक ईमेल रखा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक मेथड बनाना है सबमिट फॉर्म नेम से। तो यहाँ पे लिखते हैं सबमिट फॉर्म, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट इनवैलिड। ठीक है, तो अगर ये इनवैलिड है तो उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली इसको करेंगे यहाँ से एक्सपैंड। इस केस में हमें यहाँ पे एक चेक करना है, दिस डॉट यूजर नेम, दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट मार्क ऑल। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्क ऑल टू, एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा टच्ड, TOUCH टच्ड, हाँ ये वाला। इसको फिर करेंगे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और यहाँ पे इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, और इस केस में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से प्रोग्राम फ्लो को। तो मेनली ये चेक क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर आपका फॉर्म में इनवैलिड है तो उस सिचुएशन में हम एरर रिटर्न करेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि मार्क ऑल टच क्या। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो ये क्या करता है, मार्क द कंट्रोल एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स कंट्रोल एज टच। अगर हमारे पास, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में 2 ही फील्ड है, बट अगर आप 15 फील्ड्स के साथ फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो या ज़्यादा फील्ड्स के साथ है, तो उस सिचुएशन में ये
एट ए टाइम सारे जो भी इनपुट फील्ड है उनको टच कंसिडर करेगा और वहाँ पे जो भी वैलिडेशन फेलियर होगा उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 ना करके ये पूरा एक बार में आपको पूरा फॉर्म चेक करके और उसके बेसिस पे यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि क्या हमें रिटर्न करना है या नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम कंसोल करेंगे, लॉग करेंगे और लॉग में लिख देंगे फॉर्म सबमिटेड, मतलब यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, अदरवाइज वो एरर वाले केस में चला जाएगा। और यहाँ पे एक सेमीकोलन देके यहाँ लिख देंगे कॉम और लिखेंगे दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देंगे सेमीकोलन से टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो पूरा फॉर्म है वो प्रॉपरली रेडी हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका पूरा डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन कवर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे चलेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म में इसका टाइप डिफाइन करेंगे, यूज़र ग्रुप पहले फॉर्म ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है। तो ये आ गया हमारा फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर हम लिखेंगे यूज़र फॉर्म। ठीक है, और यूज़र फॉर्म के बाद में अगर आप इसको सबमिट करना चाह रहे हो डायरेक्टली तो आपको ng सबमिट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं ng सबमिट और सबमिट करेंगे सबमिट फॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद में ये मेथड है तो पैरेंथेसिस ऑफ कोर्स आएगा और इसके अंदर हम लिखेंगे लेबल। लेबल में आएगा नेम, इनपुट फील्ड में आएगा टाइप हमारा, जिसमें आ जाएगा टेक्स्ट। फिर हमारा यहाँ पे आएगा फॉर्म कंट्रोल नेम और फॉर्म कंट्रोल नेम में आ जाएगा हमारा नेम। ठीक है, सिमिलरली हम एक और लेबल क्रिएट करेंगे और लेबल में डालेंगे ईमेल और फिर एक और इनपुट फील्ड और इस इनपुट फील्ड में डालेंगे टाइप एज टेक्स्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम और इस जगह पे आ जाएगा हमारा ईमेल। तो यहाँ आएगा हमारा ईमेल। ठीक है, नेम हो गया, ईमेल हो गया। फिर इसके बाद में सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई भी आपको वैलिडेशन के एरर मैसेजेस दिखाने हैं तो वो आप कंडीशन डाल सकते हो, बट अभी जस्ट मेरे को आपको वो शो करना है कि इशू कैसे हम ट्रैप कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं बटन ऐड करूँगा। अभी ये वैलिडेशन मैसेज मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट आप कर सकते हो अगर आपको शो करना है डेटा तो यहाँ लिख देते हैं सबमिट फॉर्म और इसका टाइप हो जाएगा सबमिट। ठीक है, इतना करके एक बार सेव करते हैं और एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो ng serve --- open एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद ही आपको आउटपुट शो होगा ब्राउज़र पे और वो हम वेरीफाई करेंगे। तो वेट करते हैं कुछ सेकंड्स का। यहाँ पे हमारा ये फॉर्म सेव हुआ और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। 2 हेडिंग है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म ग्रुप सबमिट विद वैलिडेशन चेक। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, फिर उसका लेबल, इनपुट फील्ड, अनदर लेबल, अनदर इनपुट फील्ड, एक बटन और एक और हॉरिजॉन्टल रो। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सबमिट। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ABC सबमिट। यहाँ पे हमारे पास ईमेल आया, नेम में ABC आया और ईमेल ब्लैंक आया यहाँ पे AB। इसको फिर से सबमिट किया। ओके, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, तो इसमें हमारा एक इशू ये आ रहा है कि ईमेल फॉर्म सबमिट हो रहा है बट वहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। वो उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ वैलिडेटर डॉट ईमेल लिखा है, बट वैलिडेटर डॉट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये रहेगा हमारा एज ए एरे, है ना, तभी आप 2 उसको पास कर सकते हो। अभी सेव करते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं और मैं इसको करता हूँ सबमिट। सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे इसमें ट्रैप नहीं किया एरर, तो उसका भी एक इश्यू आ रहा है, बट नो वरीज, वो हम कर देंगे। जैसे यहाँ पे ABC किया, देखो सबमिट हो नहीं रहा, राइट, ब्लॉक कर रहा है इसको। तो सबमिट कब होगा, जब हमने क्या लिखा, फॉर्म ग्रुप सबमिट विद वैलिडेशन चेक। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डिव लिखना पड़ेगा एरर शो करने के लिए, और component.ts में जाके हम लिखेंगे यहाँ पे ng if। ठीक है, अब इधर जाना है आपको div के अंदर और यहाँ लिखना है *ng if।
ठीक है, *NJF, और इसके अंदर हम लिखेंगे यूजर फॉर्म डॉट गेट, और यहाँ आएगा ईमेल के लिए, तो ईमेल सिंगल कोट्स हैं, उसके बाद में आपका यहाँ पे आएगा एक सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क के बाद में इनवैलिड, क्वेश्चन मार्क डॉट इनवैलिड, फिर एम्परसेंड, यहाँ पे लिखेंगे यूजर फॉर्म डॉट गेट ईमेल, ठीक है, और डॉट टेस्ट, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क डॉट टेस्ट। यहाँ पे हमने ईमेल का पैरेंथेसिस नहीं लगाया, ओके, ये पूरा पोर्शन बाहर आएगा, इसको आप यहाँ से कट करो, इसके बाहर को, हाँ अभी ठीक है। और फिर सिंपली आपको डालना है ईमेल इज रिक्वायर्ड, इसके बाद आप लिखोगे ईमेल इज रिक्वायर्ड। सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं, मैंने यहाँ सबमिट किया abc@gmail.com और सबमिट। देखो इस केस में सबमिट हो रहा है, बट वो एरर वाला पोर्शन अभी हमारा ठीक नहीं चल रहा था, इसको भी चेक करते हैं एक बार। ओके, इसका मैंने इशू फिक्स किया। इसमें इशू क्या था कि जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे थे, यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे थे, स्मॉल ई, और ये केस सेंसिटिव रहता है, तो इस वजह से ये एरर दे रहा था। अभी अगर आप इसको सबमिट करोगे तो ये दिखाएगा ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे सही करता हूँ ABC और फिर सबमिट करता हूँ, फिर से वही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो प्रॉपर नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ पे एक प्रॉपर ईमेल डाल देंगे और फिर सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही हमारा मेन पर्पस था कि कैसे हम फॉर्म ग्रुप सबमिट करें विद वैलिडेशन चेक। आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।